लास्ट क्लास में हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस किए थे। लास्ट क्वेश्चन था इफ z इज लेस देन 0 देन फाइंड इट्स आर्ग्यूमेंट। ये था ना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, दो और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4 and modulus of z plus 3 minus iota is equal to 4, then find z। तो z कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z is equal to pi by 4 and mod z plus 3 minus iota is equal to 4, then find z। तो z की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बनाइए इसको, बताइए आंसर इसका क्या है। आर्गुमेंट z पाई बाई 4 है, मतलब z क्या है, एक रे पर है जो ओरिजिन से चले और कितना एंगल बना है, एक्स एक्सिस का एंगल है ऐसा। देखिए यहाँ पे कहीं z होगा तो ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ओपी जो एंगल पॉजिटिव एक्सिस से बनाता है वही तो आर्गुमेंट होता है। यहाँ पे कहीं होगा तब भी एंगल वही बनेगा। तो इस लाइन पर कहीं भी चलो, आर्गुमेंट पाई बाई 4 मतलब अल्फा पाई बाई 4 रहेगा। पाई बाई 4 पे एक लाइन बना लीजिए। इस तरफ नहीं आ सकते, क्यों? इस तरफ जाओगे तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, -3 पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 नहीं रहेगा, ऐसे मेजर करना पड़ेगा तो केवल इस डायरेक्शन में हो सकता है। और पाई बाई 4 एंगल बनाते हुए लाइन की पोजीशन क्या होती है, y इक्वल टू x, मतलब उस पर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल होता है। तो हम इस पॉइंट p को क्या ले सकते हैं, अल्फा कामा अल्फा। जो z है उसको क्या ले सकता है, अल्फा कामा अल्फा में z बराबर क्या हुआ, अल्फा प्लस आयोटा अल्फा। जहां अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के ले सकते, लेस देन 0 नहीं ले सकते, नेगेटिव 0 भी नहीं ले सकते, 0 का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं था। अब ये वैल्यू वहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। z की जगह क्या रखना है, अल्फा प्लस आयोटा अल्फा। देयरफॉर अल्फा प्लस आयोटा अल्फा प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। एवं इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस x प्लस आयोटा y का मॉडुलस क्या पड़ता है, √x² + y²। रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट को अलग अलग करिए पहले। तो रियल पार्ट क्या होगा, अल्फा प्लस 3 प्लस आयोटा टाइम्स आयोटा वाले टर्म में से आयोटा कॉमन लीजिए, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मॉडुलस √α + 3² प्लस अल्फा माइनस 1² इज इक्वल टू 4। इसका स्क्वायर रूट हुआ 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2α स्क्वायर प्लस 6α माइनस 2α प्लस 4α 9 + 1 10 बराबर 4 का स्क्वायर 16। इधर लेके आओगे -6, 2 से डिवाइड कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2α माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करो, अल्फा प्लस 3 into अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा 1 है, अल्फा 1 यहां रखोगे तो z कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, z बराबर होगा 1 प्लस आयोटा। तो जिनका 1 प्लस आयोटा आया है सही है उनका आंसर। ये तो बता रहा था कि आ गया, और भी बच्चों का हो सकता है आ गया हो, तो ऐसे करना है। कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 सेम फॉर्मेट पर है, 7th भी इसी कॉन्सेप्ट को लगाइएगा। एक मॉडुलस z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड z। तो z कैलकुलेट करें।
सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 बना लीजिए, सभी लोग बनाइए इसे। हो गया? क्या आंसर बता रहा? 2 आयोटा। यस ठीक है, फ्रॉम द 2 आयोटा, सही है। इसी कॉन्सेप्ट से चले, आसान है और इंपॉर्टेंट भी है इस तरह क्वेश्चंस। आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 2, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई 2 होगा? जो इमेजिनरी एक्सिस पर आते हैं, वाई एक्सिस पर, इसका आर्गुमेंट पाई बाई 2 होगा। निगेटिव में भी नहीं जा सकते, इधर क्या होगा? माइनस पाई बाई 2। तो इस पर कहीं पॉइंट अगर p है तो उसका आर्गुमेंट आएगा। तो p क्या हुआ? x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू अल्फा ले लें, y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0। तो इस p अगर ये z है, z बराबर क्या लिखोगे? 0 प्लस आयोटा अल्फा, और जहां अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 प्लस आयोटा 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता। इस वैल्यू को याद कीजिए, मॉडुलस z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। क्या लिखोगे? तो आयोटा अल्फा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। इसको लिख लें, आयोटा इंटू अल्फा माइनस 1, इसका मॉडुलस हुआ 1। इसमें x वाला पार्ट 0 है, या इसको 0 प्लस ऐसे लिखो, तो इसका मॉडुलस क्या हुआ? रूट ओवर 0 स्क्वायर, मतलब 0 प्लस अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1। और रूट एक्स स्क्वायर मॉड x होता है, मींस अल्फा माइनस 1 बराबर क्या आ गया? मॉड अल्फा माइनस 1 बराबर 1। तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू 2 r 0, लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, और इस पॉइंट का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता। आर्गुमेंट क्या होता है? ओरिजिन से ज्वाइन करना है लाइन को। अब वो अगर ओरिजिन ही पॉइंट हो गया तो कोई लाइन मिलेगी नहीं, तो एक पॉइंट ही रहेगा, तो उसका तो कोई भी आर्गुमेंट लिखा जा सकता है। तो ये 0 केस ही लेंगे। देयरफॉर z इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 2 रखो तो 2 आएगा। ये आंसर लिख लें। आर्गुमेंट ऑफ 0 प्लस आयोटा 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता। आर्गुमेंट ऑफ 0 प्लस आयोटा इंटू 0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर in different forms. Representation of complex number in different forms. फर्स्ट फॉर्मेट तो हम पहले ही देख चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म। z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो इसको किसी पॉइंट P से ऑर्डर पेयर x, y की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं x y प्लेन में। ये फर्स्ट फॉर्मेट कार्टेशियन फॉर्म जो पहले भी आ चुका है, नोट कर लेंगे इसको। और फिर सेकंड फॉर्मेट लिखते हैं पोलर फॉर्म और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म।
पोलर फॉर्म और मॉडुलस आर्ग्यूमेंट देखते हैं क्या होता है। इसी से इसको कन्वर्ट करेंगे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक्स वैल्यू थी, वाई, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा। लेट मॉडुलस जेड जो है वो आर है एंड आर्ग्यूमेंट जेड जो है वो इसका थीटा है। इसका मॉडुलस क्या है, आर है। तो मॉडुलस क्या हुआ, ओरिजिन से जो ज्वाइन करते हैं ये लेंथ हो गई आर, और थीटा आर्ग्यूमेंट है तो ये ओपी जो एंगल बनाएगा वही थीटा हुआ। तो यहाँ इस डायग्राम से देखें तो x बराबर क्या है, आर कॉस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू रख दें x की जगह आर कॉस थीटा, आर कॉमन ले, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बचे। जहां आर क्या है, मॉड जेड है और थीटा है आर्ग्यूमेंट, यही है मॉडुलस आर्ग्यूमेंट का। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका आप मॉडुलस निकाल लीजिए। जेड बराबर मान लीजिए कोई 3 प्लस 3 आएगा, इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में चेंज करना है। इसका मॉडुलस निकालिए या फिर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसको कॉमन ले लीजिए। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया, 3√2, वो कॉमन ले लीजिए। मॉड निकाल लीजिए, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3√2 होगा। मॉडुलस को बाहर रखना है तो उसका मॉडुलस कॉमन लेना है। या ये हो x प्लस आयोटा वाई, तो आपको क्या करना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, x अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू वाई अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मॉडुलस है, इसकी यहाँ आर लिखा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स अपान आर क्या है, एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही कॉस थीटा और ये है साइन थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई 4, इसे लिखेंगे आयोटा साइन पाई बाई 4, कॉस 45 साइन 45। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में, दैट इज मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में। और आर्गुमेंट लिखते हुए ये ध्यान रखें क्या रखना है, यहाँ थीटा की वैल्यू -पाई से +पाई तक। जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो रखेंगे, जनरल वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर वही रहेगा, लेकिन इन जनरल हम ये रखते हैं -पाई से +पाई तक वैल्यूज। इसी को फिर से लिखते हैं, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या नोट में ये लिखिए आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा is written as z is equal to r cis theta in abbreviation form, in abbreviated form। इस स्मॉलर फॉर्म क्या करते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम r cis थीटा भी लिख सकते हैं। c कहां से है वर्ड, cos से लिखा है c, i आयोटा से, s साइन का, और थीटा ये एंगल। तो कहीं CIS थीटा लिखा, उसका मतलब क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस थीटा, इसके लिए वर्ड लिखा जा रहा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के लिए। तो ये भी लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चंस में, ध्यान रखें। इसका मतलब क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थर्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और आइलर्स फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट के टर्म में लिखेंगे, इसी से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है उसे हमें e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
बराबर होता है e पावर आयोटा थीटा। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक्सपेंशन पता होना चाहिए e पावर x का, उसकी जरूरत भी हमें पड़ती है आगे एक टॉपिक में, लिमिट में हम लिमिट सॉल्व करते हैं यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। उसके लिए अभी बता देता हूं आपको, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बराबर होता है e पावर आई थीटा। इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, e पावर आई थीटा। तो देयरफॉर z बराबर जो ये r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखते हो, उसको आप ऐसे लिखते हो z बराबर r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। यही क्या है, ये जो फॉर्मेट है यही एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। और ध्यान रखें r यहाँ क्या है, मॉडुलस z, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। r है मॉड z और थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको दो तीन एक्सपेंशंस पता होने चाहिए। पहले आपको ये तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए। e पावर x का ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये e रेज़ टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट है cos x और sin x, इनका भी एक्सपेंशन होता है। cos x का होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। एंड sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये तीनों एक्सपेंशन अगर आपको मालूम है तब आप ये प्रूव कर सकते हैं। और इनकी जरूरत लिमिट टॉपिक में आपको पड़ेगी, वहां पे भी बताएंगे, फिर से इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरत नहीं पड़ती, कॉम्प्लेक्स नंबर में बस इसको प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ेगी। क्या आप याद रखो ये होता है। अब इसको प्रूव करना है तो देयरफॉर e पावर आयोटा थीटा x की क्या रख दो, आई थीटा रखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस आई थीटा, यहाँ रखें आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आई पावर 4 थीटा पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही लिखते हैं। आई स्क्वायर कितना होता है, -1, आई पावर 4 +1, आई पावर 6 -1। तो ये रियल हो जाएंगे, ये जो इवन वाले हैं उनको एक साथ लिखते हैं। उनको लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस, यहाँ मिलेगा थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ से मिलेगा प्लस थीटा पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगा माइनस थीटा पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे मिलेगा। यही क्या है, यहाँ देखो, यहाँ से x की यहाँ अगर थीटा रख देते हैं cos थीटा है क्या, तो इसकी ये वैल्यू किसकी है, cos थीटा। अब ऐसे इन टर्म्स को देखो, आई वाले टर्म्स, ये आई थीटा, आई क्यूब कितना होता है माइनस आई, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, ऐसे आई पावर 5 प्लस आई, ऐसे फिर थर्ड फिर फिफ्थ टर्म करो, उसमें से आई कॉमन लो, आई कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में यहाँ क्या मिलेगा थीटा, यहाँ क्या मिलेगा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे आ जाएगा। और ये किसका एक्सपेंशन है, यहाँ देखें sin x में x यहाँ थीटा रखो, ये आएगा ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। ये प्रूफ बताया गया है आपको, बाकी प्रूफ की इस टॉपिक में जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेन ये पॉइंट याद रखना है कि ऐसा होता है, e पावर आई थीटा बराबर cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। और जब उसके प्लेस पर ये रख देंगे तो वही क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नोट करिए सभी लोग, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए।
नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म। थोड़ी सी बेसिक्स वेक्टर की भी जरूरत पड़ती है हमें, बहुत ही बेसिक पॉइंट जो कि आप ऑलरेडी पेज में देख चुके हो, उतनी ही जरूरत होगी या 10th में ही पढ़ चुके। z बराबर x प्लस आयोटा y था, ऐसे कोई पॉइंट p रिप्रेजेंट किया था, ये क्या था x, ये y, ये x y। तो इस पॉइंट p को ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर OP। वेक्टर OP क्या लिख सकते हो, x i कैप प्लस y j कैप। आई कैप वाले से मिल रहा है रियल पार्ट, जे कैप से इमेजिनरी पार्ट। देखो ऐसे एक वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर ओपी। उसी पॉइंट जेड को रिप्रेजेंट करेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट होगा। उसी पॉइंट से ये x i कैप प्लस y j कैप वेक्टर भी रिप्रेजेंट होगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर o के रिस्पेक्ट में। o यहाँ ओरिजिन, जिसका वेक्टर क्या है, नल वेक्टर। बताएं कोई प्रॉब्लम है? बस यही है वेक्टर फॉर्म, और कुछ नहीं, सिंपल है। बेसिक पॉइंट की इस तरह से वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते। आगे जहां जरूरत पड़ेगी जब मैं बताऊं आपको वेक्टर भी है, तो आप समझ जाए कि हाँ ऐसे लिखना है। कोई भी डाउट इसमें किसी भी बच्चे को? तो और प्रॉपर्टीज हैं आर्गुमेंट की, मॉडुलस की, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं।